हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स को बनाते हैं इजी विद रियल लाइफ एग्जांपल। इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी और एग्जाम में आएंगे बेटर मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को आपकी बुक में व्यष्टि अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख सकते हैं या सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। इसमें हम इसका पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग, क्या इसका अर्थ है, इसके क्षेत्र क्या है और सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और इसके उदाहरण से हम इसको और आसान बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, अर्थशास्त्र का परिचय में हमने इससे पहले वाली टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें क्या था, आपके पास जो साधन थे वो सीमित थे और आपकी आवश्यकताएं क्या थी, असीमित थी। इसका मतलब आपके जो पापा की सैलरी थी वो कितनी थी, सीमित थी। 40,000 रुपए आपके पापा की सैलरी है और उसमें से आपने फोन भी लेना है, आपने बाइक भी लेनी है, आपने बुक्स भी लेनी है, आपने अच्छे स्कूल भी जाना है। तो आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो मांग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आपको समझाएगा कि ये चीजें आपने कैसे फुलफिल करनी है। हम इसमें दो मेन भाग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर, इसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या है, छोटा। जब हम छोटी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं पूछती हूँ कि राहुल इधर आओ, राहुल मतलब एक स्टूडेंट है, आपके पापा की सैलरी कितनी है और आपकी डिमांड कितनी है। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ओनली राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। इसका मतलब एक पर्सन के बारे में जब बात होगी, ठीक है, एक के बारे में बात होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल। स्मॉल मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर। अगर मैं इस लेडी के बारे में बात कर रही हूँ, आप कितना कमाते हो, आपकी डिमांड्स क्या क्या है, आप कैसे खर्च करते हो, आप अपना घर कैसे मैनेज करते हो, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक के बारे में बात कर रही हूँ। एक मतलब छोटी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें क्या आ सकता है, एक फर्म भी आ सकती है। फर्म क्या होती है, जो कपड़ा बना रही है, जो धागा बना रही है, जो मोबाइल फोन बना रही है, वो भी इसमें आ जाएगी। क्या आएगी, लेकिन एक। ठीक है, एक मतलब मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सारी फर्मों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो वो एक के बारे में बात करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्लियर। नेक्स्ट इज सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है। इसका मतलब ये हमें क्या क्या ज्ञान देंगे, किस चीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत। आपका जो क्लास का रोल नंबर 1 है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या क्या है, वो क्या क्या चीजें मांगता है, वो कौन बताएगा हमें, मांग का सिद्धांत बताएगा। और वो हम कहाँ पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। क्लियर। अब जो राहुल है, उसका व्यवहार क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो वह अपने 100 रुपए को इस तरह खर्च करना चाहता है कि क्या हो, संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका मतलब देखो, 100 रुपए का क्या आता है, मान लो एक बर्गर आता है और यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक आती है और यहाँ एक पिज्जा आता है। अगर उसको पिज्जा से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है तो ये लेगा, अगर उसको बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो वो ये लेगा। इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, ये हम देखेंगे। अब हमने बात की थी एक फर्म के बारे में,
ठीक है, फर्म क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, तो वो उत्पादन के लिए कुछ सिद्धांत बनाती है। वो कौन बताएगा हमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताएगा कि वो कौन कौन से सिद्धांत बना रही है। अब देखो उसने मोबाइल फोन बना लिया, तो उसको क्या आएगी, उसको बनाने की लागत आएगी। तो लागत कितनी आएगी, उसके लिए क्या क्या पार्ट्स चाहिए, वो कौन बताएगा हमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताएगा। अब उसने फोन बना लिया, अब उसके मूल्य कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए, कौन बताएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताएगा। अब देखो आपने फोन बनाने के लिए क्या यूज किया, मैंने एक कंपनी लगाई जिसमें मैंने क्या यूज की, लैंड यूज की। अब मैं किसी की लैंड यूज करती हूँ तो बदले में उसको क्या दूंगी, रेंट दूंगी, क्लियर। और मुझे क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, मजदूर चाहिए, मजदूर के बदले में क्या दूंगी उसको, मैं सैलरी दूंगी, क्लियर। तो ये सारी बातें कौन बताएगा हमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्लियर। दूसरा जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम में आता है वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब होता है, एक बात याद रखो, लार्ज। लार्ज का मतलब बड़ा। जब मैं बड़ा कुछ कहूं, जैसे तुम्हारे क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी क्लास में जो 40 बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। उसके उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं सबकी जब बात करूंगी, सारे का मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब सारा, सबके बारे में बात करना। समष्टि का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना, समष्टि अर्थशास्त्र। अब मैं किसी एक लड़के की बात नहीं कर रही, एक लड़की की बात नहीं कर रही, मैं सबके पापा मम्मी की सैलरी की बात कर रही हूँ, तुम्हारे घर इनकम कितनी आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। सबको रोजगार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, किसके बारे में बात हुई, समष्टि अर्थशास्त्र। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मैं एक पेन की, एक कॉपी की बात नहीं कर रही, मैं सारी महंगाई की बात कर रही हूँ कि मोबाइल फोन के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, स्कूल की फीस बढ़ रही है, तो सबकी सब चीजों की महंगाई बढ़ रही है, सबका मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक विकास करना, किसका आर्थिक विकास करना, सभी लोगों का, जो यहाँ रहते हैं उनका भी, जो यहाँ रहते हैं उनका भी, जो यहाँ रहते हैं उनका भी, जो यहाँ रहते हैं उनका भी। तो इसका मतलब जब आर्थिक विकास की बात होगी तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, वो समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट, अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या क्षेत्र हैं, ये हमें किस किस बारे में ज्ञान देंगे। पहला, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे हम इसमें, मतलब सभी लोगों की इनकम क्या है, एक जो राष्ट्र में लोग रहते हैं उनकी इनकम क्या है, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं, इसका मतलब राष्ट्रीय आय कैसी है और कितनी है। अब हम बैंक को यूज करते हैं, ठीक है, तो बैंक सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लोग पैसा जमा कराते हैं, कैसे विड्रॉल कैसे निकालते हैं, तो ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। सरकार क्या करती है, नीतियां बनाती है। नीति किसके लिए बनाएगी, एक स्टूडेंट के लिए बनाएगी, सबके लिए बनाएगी, सबके लिए। तो सब मतलब समष्टि। तो सरकार जो नीतियां बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब आप अमेरिका से, चाइना से या पाकिस्तान से, इसका मतलब इंडिया के बाहर से कोई चीज मंगवाते हो तो वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो वो कहां से हम पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र से पढ़ेंगे। अब देखो बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, भुगतान संतुलन। इसका मतलब क्या है कि आपकी गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ रुपीस है और वो 10 करोड़ ही खर्च करती है, इसका मतलब क्या है, दोनों में संतुलन है।
अगर गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ रुपीज हैं और वो 12 करोड़ खर्च करती है, उसका मतलब उसका जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। वो कहाँ हम पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें क्या है, अब हमने पढ़नी है, सिर्फ टॉपिक के नाम है, इसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं दोनों का कंपैरिजन। माइक्रो का मैंने मतलब बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? स्मॉल, यानी कि छोटा। छोटा का मतलब एक व्यक्तिगत इकाई के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या है? माइक्रो हैं। अगर हम एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम व्यष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक वस्तु के मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो चीजें बना रही है, तब भी हम क्या कर रहे हैं? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है इससे वो अलग है। कैसे अलग है? हम क्या कर रहे हैं? पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी मतलब बड़ा, बड़ा मतलब सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम समष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। हम सबकी इकोनॉमी, सारी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक चीज के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे कि पेन का प्राइस क्या होगा, कॉपी का प्राइस क्या होगा। हम सबके प्राइस की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि। हम एक चीज के उत्पादन की बात नहीं कर रहे कि अपनी कंट्री में कितनी गेहूं बनेगी, कितना बाजरा बनेगा। हम क्या कर रहे हैं कि कितने पेन, कितनी कॉपी, कितनी वीट, कितने वेजिटेबल बनेंगी। तो जब सबकी बात होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कुल उत्पादन, जो हम कहाँ पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। एक दूध की कीमत, किसकी बात हो रही है? सिर्फ दूध की। दूध क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक कंपनी क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बड़े लेवल पे आ जाओ। आपकी जो भारत के बारे में बात करेंगे, कोई भी इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो वो इंडिया क्या है? आपका किसका एग्जाम्पल है? मैक्रो का, समष्टि अर्थशास्त्र का। अगर हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई मतलब हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। बेरोजगारी, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? हम समष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसका होता है? सबका। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। लास्ट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका मेन है, जिसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब स्मॉल, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है लार्ज। लार्ज यानी कि पूरा, पूरा मतलब सारा कुछ हम इसमें देख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।